अध्याय 3 गर्भपात हेतु गोलियां कैसे काम करती हैं? गोलियों द्वारा गर्भपात, जिसे चिकित्सीय या दवा आधारित गर्भपात के रूप में भी जाना जाता है, गर्भपात का एक सुरक्षित और सामान्य तरीका है। दुनिया भर में लाखों महिलाएं सुरक्षित रूप से और सफलतापूर्वक हर साल गर्भधारण को समाप्त करने के लिए गोलियों का उपयोग करती हैं। बहुत से लोग गोलियों द्वारा गर्भपात कराना पसंद करते हैं क्योंकि ये निजतापूर्वक उनके घर के आरामदायक माहौल के भीतर गैर आक्रामक, अधिक प्राकृतिक महसूस करते हुए किया जा सकता है और ये एक सहज गर्भपात के समान है। गर्भपात के लिए 2 प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है, मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल। यदि इन दोनों दवाओं को एक साथ लिया जाता है तो गोलियों द्वारा गर्भपात बेहतर काम करता है। हालांकि अगर मिफेप्रिस्टोन उपलब्ध नहीं है तो मिसोप्रोस्टोल अकेले भी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए काम करेगा और सुरक्षित भी रहेगा। हम इस वीडियो श्रृंखला में दोनों विकल्पों की समीक्षा करेंगे। मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल गर्भाशय के मुख को खोलकर ढीला कर देते हैं और गर्भाशय की दीवारों को सिकोड़ देते हैं। इससे रक्तस्राव और ऐंठन होती है जो गर्भ को गर्भपात की तरह शरीर से बाहर धकेलती है। अधिकांश महिलाओं को रक्तस्राव का अनुभव होता है और ये एक गंभीर मासिक धर्म के समान होता है और कई घंटों तक चलता रहता है। कुछ महिलाएं गोलियों द्वारा गर्भपात के बारे में जानकारी प्राप्त करने और आवश्यक दवाएं प्राप्त करने के लिए किसी चिकित्सा पेशेवर जैसे डॉक्टर या दाई यानी स्वास्थ्य कर्मी से भी मिलती हैं। फिर वे गोलियां खाने के लिए घर जाती हैं और खुद इस प्रक्रिया का प्रबंधन कर लेती हैं। कुछ महिलाएं अन्य तरीकों से जानकारी और गोलियां प्राप्त करने का निर्णय ले सकती हैं। जब तक उचित निर्देशों का पालन किया जाता है और गुणवत्ता वाली दवाओं का उपयोग किया जाता है, तब तक गोलियों द्वारा गर्भपात लगभग हर बार इसको समाप्त करने के लिए काम करेगा। इन मामलों में गंभीर समस्याएं बहुत ही कम होती हैं। गोलियों द्वारा गर्भपात इतना सुरक्षित है कि अधिकांश महिलाएं बिना किसी समस्या के घर पर ही इस प्रक्रिया का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर लेती हैं। लगभग सभी का गोलियों द्वारा गर्भपात हो सकता है। इन सभी में युवा महिलाएं, बड़ी उम्र की महिलाएं, बच्चों वाली और बिना बच्चों वाली महिलाएं शामिल हैं। जो पहले गर्भपात करवा चुकी हैं, जो महिलाएं जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती हैं, जिन महिलाओं को सिजेरियन प्रसव हुआ है और जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं। आपकी उम्र या वजन के बावजूद खुराक समान रहती है और गोलियां समान रूप से अच्छी तरह से काम करती हैं। इस बारे में बहुत कम मतभेद हैं और वे बहुत कम हैं। यदि आप जानती हैं कि आपको एक अस्थानिक गर्भावस्था है जो एक दुर्लभ स्थिति है और इसमें गर्भावस्था गर्भाशय के बाहर होता है, वहाँ गर्भपात की गोलियां गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए काम नहीं करेंगी, तो ऐसे में आपको किसी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता या स्वास्थ्य कर्मी की जरूरत होगी। यदि आपको बताया गया है कि आपको कोई चिकित्सीय समस्या है जिसे पोर्फायरिया कहा जाता है या आपकी अधिवृक्क ग्रंथियों यानी एड्रिनल ग्लैंड के साथ समस्याएं हैं और ये दोनों ही बहुत दुर्लभ स्थिति हैं, तो आपको गोलियों द्वारा गर्भपात नहीं करना चाहिए। यदि आपने कोई आईयूडी गर्भ निरोधक उपकरण लगवा रखा है तो गर्भपात की गोलियों का उपयोग करने से पहले इसे हटा दिया जाना चाहिए। कई देशों में गर्भपात और गर्भपात की गोलियों की उपलब्धता और उपयोग से संबंधित कानून हैं। अपने यहाँ के गर्भपात कानूनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए howtouseabortionpill.org वेबसाइट देखें। हमारे अगले 2 वीडियो में हम बताएंगे कि 13 सप्ताह से पूर्व गर्भपात करने के लिए मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल या मिसोप्रोस्टोल
दोनों को कैसे लेना चाहिए? 13 सप्ताह और उससे आगे के गर्भपात के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।